हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसपीएन क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं आपका दर्पण पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसे बनते हैं वो चीज़ देखेंगे आज हम, ठीक है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आपका परावर्तन कैसे होता है। आज हम देखेंगे दर्पण पर प्रतिबिंब। तो हेडिंग डालें दर्पण पर प्रतिबिंब, और अच्छी हेडिंग डालें समतल दर्पण पर प्रतिबिंब। समतल दर्पण पर प्रतिबिंब, ठीक है। अब आप देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं एसपीएन क्लासेस में। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे हमने अभी बताया था, यदि कोई आप दर्पण ले लो, दर्पण रखा है आपके पास, ये उसका क्या बोला जाता है, ये इसका बोला जाती है पॉलिशदार सतह। पॉलिश सतह यही तो बोला जाता है। तो ये हो गई आपकी पॉलिश सतह, और ये वाली सतह कौन सी होती है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। दोनों सतहें आपको अच्छे से आती हैं। अब इस पे क्या होता है, इस पर एक अभिलंब डला होता है। तो यहाँ से देखते हैं दर्पण पर ये क्या होता है, आपका अभिलंब होता है। अब अभिलंब अभिलंब जो होता है, यहाँ पर हम कोई भी वस्तु मान लेते हैं। जो वस्तु होती है उसका नाम होता है आपका बिंब। ध्यान रखना, बिंब से प्रतिबिंब बनना। जो भी वस्तु आपकी रखी है, हम हुए या तुम हुए, कोई भी वस्तु हुई, तो उसे क्या बोला जाता है वहाँ पे, बिंब। तो ये क्या हो जाएगी इसकी, बिंब, ठीक है। मान लें ए और वी। ध्यान रखना, जब भी आपका प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा वहाँ से दो किरणें जाती हैं। जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ से दो किरणें जाएंगी, और दो किरणें जाने के बाद या तो वो सीधा बनेगा यानी वास्तविक बनेगा, या आभासी बनेगा। वास्तविक मीन्स होता है जो आपकी किरणें, यानी दो किरणें आती हैं जब भी, अगर आपको किसी भी बिंब का, कोई भी बिंब है, किसी बिंब का प्रतिबिंब बनाना हो तो ध्यान रखना वहाँ से कितनी किरणें आती हैं, दो किरणें आती हैं। और जो दो किरणें जाती हैं, वहाँ से जो दो किरणें टकराने के पश्चात यदि आपस में खुद मिल रही हैं, आपस में खुद मिल रही हैं, तो वहाँ से आपका बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। और यदि जबरदस्ती मिलानी पड़ रही हैं तो वहाँ होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यदि रेखाएं आपकी आराम से खुद मिल रही हैं, खुद ब खुद रेखाएं मिल रही हैं परावर्तन के बाद, तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि हमें जबरदस्ती रेखाओं को मिलाना पड़े तो वो होता है आभासी प्रतिबिंब। वो चीज़ हम देखते हैं, अभी आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा आभासी कैसा होता है और वास्तविक कैसा होता है। तो यहाँ से देखते हैं, हमने अभी आपको बताया था जब भी बिंब से आपका प्रतिबिंब बनेगा तो वहाँ से कितनी किरणें आएंगी बच्चों, दो किरणें आएंगी। तो यहाँ से दो किरणें भेजते हैं हम। एक किरण ये गई आपकी, ये देखेंगे आपकी किरण गई है, किससे, बिंब से होती हुई जा रही है। बिंब से किरण गई, दर्पण से टकराई, और टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस हो गई, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी अभी आपने भेजी थी, वो टकराने के पश्चात दूसरी दिशा में गई थी। यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्या है आपका दर्पण, ये किरण आई, इससे टकराई और उसी दिशा में वापस चली गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखें आप यहाँ से, उसमें किरण में क्या हुआ था, आपकी जो किरण थी अभिलंब ये था, दर्पण यही तो है, सतह यही तो है दर्पण की। उसमें किरण इधर से आई थी, टकराने के पश्चात इधर से निकल गई। अब किरण क्या आ रही है, जो अभिलंब है बिल्कुल उसी के समांतर, मतलब अभिलंब पर ही पड़ रही है। अभिलंब पर पड़ेगी आपकी किरण, तो अभिलंब पर पड़ने के बाद उसी दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये भी किरण क्या होती है, उसी दिशा में देखें वापस चली गई। हमने बताया था दो किरणें जाती हैं, दूसरी किरण यहाँ से आई,
आपतन बिंदु, ये आपका आपतन बिंदु होता है, यहाँ से टकराई और दूसरी दिशा में चली गई। ठीक है, किरण यहाँ से आई और दूसरी दिशा में चली गई। तो यहाँ से देखेंगे आप, अब ये किरण इधर से आई और इधर से चली गई। हमने बताया था ये आपकी क्या होती है किरण, ये कोण और ये कोण आपस में कितने का बनेगा, बराबर होगा। हमेशा यही बताया आपको पिछले जो परावर्तन कराया था, परावर्तन के नियम में ये कोण और ये कोण आपस में कैसे थे, बराबर थे। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, एक किरण ये वाली गई, एक ये गई। अब जो आपके परावर्तन के पश्चात देखेंगे किरणें कहाँ जा रही हैं, ये किरण वापस चली गई, ये जा रही है। ये भविष्य में कभी ये किरणें वापस आपको मिलेंगी नहीं, भविष्य में कहीं पर भी निकल जाएं ये किरणें आपको मिलेंगी नहीं फिर, क्योंकि ये अपनी दिशा में जा रही है, ये वाली अपनी दिशा में जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे दर्पण के पीछे ये किरण कुछ इस प्रकार आएगी और ये किरण कुछ इस प्रकार चलेगी, ऐसा ही तो होगा। तो ये दोनों किरण कहाँ पे मिल रही हैं, यहीं पे तो मिल रही हैं। तो ध्यान रखना, हमें ये ज़बरदस्ती मिलानी पड़ी हैं, दोनों किरणें ज़बरदस्ती मिलानी पड़ी। तो ये ही आपका दर्पण पर प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, जो कि कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा आपके पास, आभासी होगा। तो इसके नियम लिख लें हम। नंबर फर्स्ट क्या होता है, आपका प्रतिबिंब कैसा बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब जो बना है कैसा बना, आभासी तथा सीधा। देख सकते हैं आप, आपका जो प्रतिबिंब बना है यहाँ से दर्पण के पीछे बन रहा है, ज़बरदस्ती किरणें आपको मिलानी पड़ी। तो जब ज़बरदस्ती किरणें मिलानी पड़े तो वहाँ समझ लेना आभासी बनेगा। अब आभासी बनेगा तो आपको ये भी दिख रहा होगा, जैसी आपकी बिंब था वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये भी आपका कैसा है, आभासी तथा सीधा। ठीक है यहाँ से। उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट आपका जो आता है वो होगा प्रतिबिंब का आकार, यानी जो बिंब का आकार था, बिंब का आकार बराबर कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार। आप देख सकते हैं चित्र में आसानी से, जो हमारा बिंब था वैसा ही क्या है आपका प्रतिबिंब है। नंबर थर्ड पॉइंट, बिंब की दर्पण से दूरी बराबर होती है, जो आपकी बिंब से दर्पण दूरी, बिंब से जो दर्पण दूरी होती है इसे हम मानते हैं u। ठीक है, और जो आपकी प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी होती है ये होती है आपकी v। तो आपका बिंब से दर्पण की दूरी u और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी v आपस में कैसी होती हैं, बराबर। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी मतलब u बराबर v। ठीक है। नंबर चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। अब आप देखेंगे ये पार्श्व क्या दिया गया है, पार्श्व मीन्स क्या होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, पार्श्व को समझा दें आपका, यहाँ से पार्श्व जो दिया गया है वो पार्श्व क्या होता है। पार्श्व जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ये अभिलंब है, अभिलंब क्या हुआ, ये किरण आई, आने वाली किरण आपतित, इधर से जाने वाली किरण परावर्तित। ठीक है, अब यहाँ से जो आ रही है किरण इसके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, इसके ऊपर पड़ने के बाद जो किरण वापस ऊपर जा रही है वो बोला जाता है प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। जो पार्श्व परावर्तित होता है, किरण यहाँ से निकल गई ऊपर के जाके, तो ये क्या होगा, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित हो गया, यानी किरण सीधी रेखा में चली गई। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये प्रतिबिंब और ये प्रतिबिंब सेम बन रहा है, दूरी भी आपकी सेम है। ठीक है,
तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखें प्रतिबिंब और ये वाला प्रतिबिंब, यानी ये आपका बिंब है, प्रतिबिंब है, दोनों कैसे बन रहे हैं, सेम। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, पार्श्व परावर्तित होता है, आपस में पार्श्व परावर्तित होते हैं जो भी प्रतिबिंब बन रहा है आपका। ठीक है, तो आई होप आपको समतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसा हुआ कैसे हुआ सब कुछ अच्छे से क्लियरली होगा। हमने इसमें क्या हुआ था, आपका जो बना था आभासी तथा सीधा, देखेंगे हमें किरणें जबरदस्ती मिलानी पड़ी थी, तो बिंब कैसा हो गया, आभासी। आकार में देखेंगे दोनों बराबर हैं, इनकी दूरियां भी बराबर ही होती हैं। ठीक है, u बराबर v। तो यहाँ से आपने देखा होगा दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, क्लियर है। तो ठीक है, ये टॉपिक आपका खा से खत्म हो गया और माँ से मक्खन हो गया है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो हमारे साथ जुड़े रहें एसपीएन क्लासेस में। आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू।